सर्वप्रथम स्वागत है आप सभी का इस कार्यक्रम में। सर्वप्रथम आप सभी का हम स्वागत करते हैं। भाषा एवं संस्कृति विभाग जिला कांगड़ा की ओर से ये कार्यक्रम करवाया जा रहा है। समय समय पर संस्कृति से रूबरू करवाया जाता है इस विभाग की तरफ से हम। और आज जिस उपलक्ष्य पर हम यहाँ पर सभी इकट्ठे हुए हैं वो उपलक्ष्य है, जी हाँ, वो उपलक्ष्य है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की जयंती का। बहुत से इन्होंने हिंदी में बहुत से उपन्यास लिखे हैं, बहुत से चीज़ें लिखी हैं और बहुत जाने मानी एक शख्सियत हुए हैं। इन्होंने एक ऐतिहासिक चीज़ पर कुछ लिखा था और वो था उसने कहा था। मैं ज़्यादा इसके बारे में अभी आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन आइए उसने कहा था जो चीज़ थी उसके बारे में अभी जानकारी ना देते हुए आइए इस छोटे से भाग का हम मंचन करने जा रहे हैं। त्रिगर्त वसुंधरा रंगमंच के सभी कलाकार यहाँ पर पहुँचे हैं और बहुत ही मेहनत से इस भाग को हमने इसका मंचन किया है। उसने कहा था। लगता है ये जाड़ा मेरी जान लेके ही मानेगा। आए 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 आए। वो बोल सिंह, वो की हो गया तेनू? वो हिम्मत रख, हिम्मत यार, कुछ नहीं होता तेनू। वो बहुत जल्द ठीक हो जाऊगा तू। कोई गल नहीं, तेनू जाड़ा लग रहा सी ना, मैं तेरे लिए कंबल लाया, कंबल गरम है ले, ओढ़ ले नू। हाँ फौजी बंदा यार, कितना तेन छड्डी जाता है ले, ओढ़ ले कंबल, आराम कर। ते नाले ना ड्यूटी की टेंशन ना ले, शाम नू तेरी ड्यूटी ते मैं चला जाऊंगा, चंगा? ओ वाहिगुरु तुहाडा भला करे। आए आए हाय हाय चिपक गया, हाय हाय चिपक गया, हाय चिपक गया, चिपक गया, लैन सिंह चिपक गया, हाय हाय चिपक गया, लैन सिंह चिपक गया। खड़ा दुनिया, क्यों शोर मचा रहा है? क्या चिपक गया तुझे? वो कोयला चिपक गया, कोयला। कहाँ चिपक गया कोयला? वो यहाँ चिपक गया। पानी फेंक जल्दी, पानी। हाय जल्दी। ये ले। हाय हाय थैंक यू वजीर सिंह, ठंड पाती। ओ ठंड दा ना ना ले ओए। हाँ और रब दा तेनू गर्मी पावे, गर्मी। वो की हो गया बोल सिंह? मैनू लगता तेरी तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब ही। चलो चेक कर लेंगे मेरे ऊपर। ओहो तेनू तो तेज बुखार है यार, रुक मैं तेनू पानी पिलाना। अले पानी पी ले। ओ फौजी बंदा यार, ऐसा नहीं हिम्मत आ रही थी होती, चंगा हो चुका। बस बस, बहुत ठंड लग रही है, पूरे शरीर में कपकपी सी निकल रही है। वो बोझ सिंह जे कपकपी निकल रही है तो उसको निकलने दे, पकड़ के क्यों बैठा हुआ है? वो कोई गल नहीं है ना, कोई गल नहीं, ठहर जा, तेरी ठंड दा और इलाज करता मैं। एला मेरी गर्म जर्सी पा ले, उठ थोड़ी देर, दे बाहों दे मेरे को। एला बोले हाँ ऐसा जवान मुंडा यार, लड्डा फौज दा ठीक हो गया। एला आराम कर हुण। मेरा पिछवाड़ा जब कोयले से जल रहा था तब जनाब ख्यालों में खोए हुए थे। हाँ, और इनकी कहराने की आवाज सुनते ही जनाब उछल खड़े। हाँ, मुझे तो लगता है इनमें कुछ चक्कर चल रहा है, चक्कर। ओए खोतिया, ऐसी कोई बात नहीं है यार। बोधा सिंह को ठंड लग रही थी तभी लैना सिंह ने अपनी जर्सी निकाल के इसको पहना दी। इसमें ऐसी कोई बात नहीं है, तू इन बातों पे ध्यान मत दे। और चल अपनी सिगड़ी उठा और उसमें कोला डाल, चल शाबाश। ठीक है ठीक है। और ये लैना सिंह आजकल पता नहीं कहाँ खोया रहता हुआ है। लैना सिंह, ओ लैना सिंह, ओहो हाँ हाँ वजीर सिंह कहाँ खोया तू? यार क्या बताऊं वजीर सिंह,
उसने कहा था। उसने कहा था? उसने किसने कहा था? उसने कहा था यार वजीर सिंह, उसने कहा था। मगर उसने क्या कहा था? किसने क्या कहा था? यार वजीर सिंह, मैनू ना अमृतसर बहुत याद आ रहा सी। अमृतसर याद आ रहा है? हाँ, अमृतसर में क्या याद आ रहा है तुझे? अमृतसर में वो तांगे वाले, वो तंग गलियां। आहा, अमृतसर की गलियां और वो तांगे वाले जाते हुए जब भीड़ में जाते थे तो क्या कहते थे? ओए हट जो, साइड जो, साइड जो, साइड जो, साइड जो, वो जीण जोगी साइड हो जा, वो मर जा, मर जानिए, हट जा, हट जा, हट जा। वो सत श्री अकाल बीबी जी, वो सत श्री अकाल मासी जी, वो सत श्री अकाल मामा जी, वो सैर ते हो जाओ मरे हो, वो लंघ लैन दियो, टांगे नू लंघ लैन दियो। क्या बात थी यार अमृतसर की भी ना लैना सिंह। हाँ यार वजीर सिंह, ये उस समय की बात है ना, अच्छा जब मैं अमृतसर मामा जी के घर जाता था। अच्छा, और वो 10-11 साल की थी। 10-11 साल की थी? हाँ, और तुम? मैं भी 12 साल का था। 12 साल के? यार तुम तो बड़ी जल्दी शुरू हो गए थे यार। यार वजीर सिंह, उस समय ही कुछ ऐसा था। अच्छा, हाँ, कैसा समय था वो? जानना चाहता है? हाँ हाँ, जानना चाहूंगा। हाँ मेरे साथ, फिर बताता हूँ तुम्हें क्या हुआ था। अच्छा, तुम करने क्या गए थे वहां? वहां पर यार जैसे ही मैंने देखा वो बाजार में बढ़िया खरीद रही है, अच्छा तो मैं दही लेने पहुंच गया। अच्छा, दही लेने चले गए। और दही खरीद लिया मैंने। और फिर उसके बाद क्या हुआ? आजा बताता हूं। सरेदियां बड़ियां वे मैं खानियां, तू कहे ते आकड़ ना सैनियां, अंबरसरे दे पापड़ वे मैं खानियां, अंबरसरे दियां बड़ियां वे मैं खानियां। ओह, सत श्री अकाल महाराज, क्या हाल है? ठीक हो जी? और सुनाओ। अच्छा जी, आइए आइए, नमस्कार नमस्कार। ओहो, ये टांगे वाला ठीक है। क्या हाल है जी? ठीक हो तुसी? हाँ जी, हाँ जी भाजी, अस्सी हाँ जी बाबा जी, वो सभी का साहब हो रहा है। अरे ओ टांगे वाले, अभी लड़की पे टांगा चढ़ जाता ना तो बताता मैं तुझे। तुम दिखता नहीं है तुम्हें? चलो चलो अब। तुम वाहिगुरु जी का शुक्र है कुछ हुआ नहीं। अभी टांगा ऊपर चढ़ जाता ना तो लगता तुम्हें पता। आर्य जी सब्जी दो। सब्जी ले लो, डेढ़ अंकल जी 2 पैसे की बढ़िया देना। लो बेटा, आपको क्या चाहिए बेटा? अंकल जी वो मुझे ना दही दूध नहीं दही और जल्दी जी बोलो आपने बेटा। क्या लिया? बढ़िया अंकल जी, मुझे बढ़िया दूध दही दही दे दो अंकल जी। लो बेटा पैसे। लो अंकल जी पैसे। चलो चलते हैं फिर। मैंने तो इस तरफ जाना है। नहीं नहीं, मैंने भी उस तरफ ही जाना है। तुम्हारे घर कहाँ है? मागरे में। और तुम्हारे? मांझे में। यहाँ कहाँ रहती हो? अतर सिंह की बैठक में। वे मेरे मामा हैं। मैं भी यहाँ अपने मामा जी के घर आया हूँ। गुरु बाजार में घर है उनके। तो जाओ ना गुरु बाजार में, यहाँ क्यों आए हो? अच्छा सुनो। हाँ, तुम्हारी कुड़माई होगी क्या? अरे हट। अच्छा जाते जाते अपना नाम तो बता दे। प्रीत है मेरा नाम, प्रीत। बचपन चला गया ते जवानी चली गई, जिंदगी दी कीमती निशानी चली गई, मुड़ मुड़ याद सतावे पिंड दियां गलियां दी, हो मुड़ मुड़ याद सतावे पिंड दियां गलियां दी। क्या बात है राणा सिंह, क्या बात है। तुम उसके पीछे दही लेने चले गए। हाँ यार वजीर सिंह, मैं चाव चाव में उसके पीछे बाजार दही लेने पहुंच गया। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जानना चाहता हूँ उसके बाद क्या हुआ? हाँ हाँ। पहली बार मिले तो बेइज्जती होगी, अच्छा, दूसरी बार मिले तो फिर बेइज्जती होगी। वो कैसे? चल नाली गुरुद्वारा ना वजीर सिंह, उत्थे मत्था भी टेकने ते नाले नाले तेनू पूरी कहानी भी सुनाना। आ जा। चलो जी चलो।
ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्भय अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। लो जी सब्जी भिंडी ले लो जी, सब्जी साथ तक ले लो, टमाटर 100 रुपए किलो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अंकल जी सब्जी डाल देना। सुनो, हाँ पहचाना? हाँ कल ही तो मिले थे। अच्छा एक बात पूछनी थी तुमसे। पूछो। तुम्हारी कुड़माई होगी? हाँ हाँ हो गई, कल ही हुई है। देख नहीं रहे रेशम बूटे वाला शालू पहना है। गामा पधा निसा यार लैला सिंह, तब तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ यार। हाँ यार वजीर सिंह, वो वक्त मुझे आज भी याद आता है। लेकिन वजीर सिंह तुम क्या जानो, तुम क्यों? क्या जानो, क्योंकि उसने कहा था, उसने कहा था, इसने कहा था। उसने कहा था, उसने कहा था। वजीर सिंह, लैला सिंह, बोला सिंह, यस सर। जी जनाब। यहाँ आओ सारे सैनिक। जी सर। मैं लेफ्टिनेंट के हुक्म से पास वाली जर्मन घाटी में जा रहा हूँ। वहां पर 50 से अधिक लोगों के ऊपर ढाबा बोलने जा रहा हूँ। यस सर। आखिरकार आखिरकार वो समय आ ही गया। इन सर्दियों में मेरी हड्डियां अकड़ सी गई थी, पर अब मुझे लगता है कि इन जर्मनों को मार कर ही मुझ में गर्मी आएगी। नहीं वो सिंह, तुम लड़ाई के लिए अभी तैयार नहीं हो, तुम नहीं जाओगे। जर्मनों को मारने के लिए हम सब जाएंगे। नहीं लैला सिंह, तुम भी नहीं आ रहे। लेकिन सूबेदार साहब। लेकिन कुछ नहीं, ये सूबेदार हजारा सिंह का हुक्म है। तुम अपने सैनिकों को लेकर यहीं रुको, मैं अपने सैनिकों को लेकर जा रहा हूँ। तुम जितने भी 8-9 लोग हो यहीं पे रुको। जी सर। इट्स माय लास्ट ऑर्डर। जी सर। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। वजीर सिंह। जी जनाब। वजीर सिंह, हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। कैसा धोखा जनाब? वो जो सूबेदार साहब को लेफ्टिनेंट साहब ने हुक्म दिया था, वो लेफ्टिनेंट साहब नहीं थे, बल्कि उनकी वर्दी पहन के आए हुए जर्मन सैनिक थे। क्या जनाब? हाँ वजीर सिंह, हाँ। लेकिन सूबेदार को तो उन्होंने धोखा दे दिया, लेकिन मेरी तीखी निगाहों से वो बच ना पाए। मैंने तो उनकी सिगड़ी की लौ में ही पहचान लिया था। साले सरदार को सिगरेट दे रहे थे, मुझे सिगरेट पिला रहे थे। ये नहीं जानते कि सरदार लोग सिगरेट नहीं पीते हैं। वजीर सिंह, अभी सूबेदार साहब और उनकी पलटन ज्यादा दूर नहीं गई होगी। तुम उनके पांव के निशान को देखते हुए जल्दी से जाओ और जहां भी मिले तुरंत वापस होने के लिए कहो। पर जनाब हुक्म तो यही रहने का है। अरे वजीर सिंह, हुक्म की ऐसी तैसी, यहाँ सबसे बड़ा ऑफिसर इस समय मैं हूं। पर जनाब आप तो सिर्फ 8 ही लोग हो। वजीर सिंह, 8 नहीं 1.25 लाख के बराबर है। एक सिख 1.25 लाख के बराबर 10 लाख के बराबर है। जी जनाब, तो मैं भी जाता हूँ और सूबेदार साहब को लेके आता हूँ। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। साहब जी, जर्मनों ने हमला बोल दिया है। अरे सभी अपनी पोजीशन ले लो। चलो। लैला सिंह,
मार डालूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। लहरा सिंह, घायल सैनिकों को लेने गाड़ी आ गई है, तुम भी निकलो। अरे नहीं सूबेदार साहब, आप निकलो, बोस सिंह को लेकर तुरंत निकलो, उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाओ। नहीं नहीं, हम नहीं जा रहे, हम यही मोर्चा संभालेंगे। अरे अरे सूबेदार साहब, देख नहीं सकते मैं अपने पाँव पे खड़ा हो सकता हूँ? आपको बोस सिंह और सूबेदार की कसम, आप निकलो जल्दी। लेकिन लेकिन तुम अपना ध्यान तो रखोगे ना? हाँ हाँ, मैं सुबह मिलूंगा, सुबह आ जाऊंगा। लेकिन सुबह हम जंग जीत कर जरूर आएंगे। हाँ हाँ सूबेदार साहब। ठीक है लहरा सिंह। हाँ सूबेदार साहब, सूबेदारनी को चिट्ठी लिख देना और उनको कहना कि जो उन्होंने कहा था मैंने पूरा कर दिया, मैंने पूरा कर दिया। जल्दी निकलो। ठीक है, लेकिन तुम सुबह जंग जीत कर जरूर आना। हाँ चलो आओ सालो, है कोई बचा हुआ? घायल हुआ तो क्या हुआ, सिखो, एक एक को नहीं छोड़ूंगा। आगे साले, है कोई बचा हुआ? हाँ, जो लैंप सिख को चैलेंज कर सके, है कोई? हाँ, हाँ, हाँ। अरे लैला सिंह, लैला सिंह, आराम से, अरे आराम से। अरे लैला सिंह, तुम्हें तो गोली लगी है यार। हाँ बजीर सिंह, साला ने छाती पे गोली मार दी। आराम से, आराम से, आराम से, पीठ टिका के। यार, जब घायलों को लेने गाड़ी आई थी, तब तुम क्यों नहीं गए? तुमने सूबेदार और बोधा सिंह को भेज दिया। तुम पागल है यार। यार बजीर सिंह, ये तुम नहीं समझोगे, ये तुम नहीं समझोगे। क्या नहीं समझूंगा लैला सिंह? क्योंकि उसने कहा था, उसने कहा था। उसने कहा था। बजीर सिंह, यार पानी तो पिला दे। हाँ, तुम यहीं रुको, मैं पानी लेके आता हूँ। ये लो लैला सिंह, पानी पियो। आराम से, आराम से। बजीर सिंह, हाँ तुम्हें पूरी कहानी नहीं पता यार, सुनना चाहेगा? हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं यार, तुम्हारी कहानी वो अधूरी छूट गई थी। सुनाओ, क्या हुआ था उस दिन? एक समय जब मैं घर से वापस छुट्टी काट के आ रहा था रेजिमेंट में, अच्छा, तो सूबेदार साहब का मुझे पत्र मिला। हाँ, उन्होंने कहा कि घर होते हुए आना, हम साथ चले गए रेजिमेंट में। अच्छा, जब मैं उनके घर पहुंचा, अच्छा, आराम से, आराम से। तो सूबेदार साहब ने कहा कि सूबेदारनी तुम्हें जानती है, अंदर जाके मिल लो। जब मैं अंदर गया तो सूबेदारनी ने कहा पहचाना? मैंने कहा नहीं पहचाना। फिर उसने कहा वो अमृतसर की गलियां, वो तागे वाले और रेशम बूटे वाला सालू। विजय सिंह, मैं भी मुस्कुराया और कहा पगली, पहचान तो तुम्हें पहली ही नजर में गया था, लेकिन अब क्या फायदा? तुम्हारा पूरा परिवार है, बेटा है, पति है। मैं नम आंखों से बाहर, नम आंखें करता हुआ बाहर निकल आया। लेकिन जब बाहर निकलने लगा तो सूबेदारनी ने कहा कि बोस सिंह मेरा बेटा है, 1 साल पहले ही आर्मी में भर्ती हुआ है। तुम मेरे पति और मेरे बेटे की रक्षा करना, मेरे पति और मेरे बेटे की रक्षा करना। और वजीर चंद, आज वो मैंने किया, आज वो मैंने किया। अच्छा, इसका मतलब वो अमृतसर वाली जो लड़की है वो सूबेदारनी है और बोधा सिंह उसका बेटा और सूबेदार उसका पति। पर यार लैला सिंह, तू बहुत पागल है यार। तूने उनकी जान बचाने की खातिर अपनी जान दांव पे क्यों लगा दी? पागल नहीं हो वजीर सिंह, पागल नहीं हो, क्योंकि सूबेदारनी वही लड़की थी अमृतसर वाली और बोस सिंह उसका बेटा था। और मैंने वादा किया था वजीर सिंह, वादा किया था, और आज मैंने वो वादा निभाया। आज क्यों वजीर सिंह, क्यों? क्योंकि उसने कहा था। उसने कहा था? हाँ, उसने कहा था। यार वजीर सिंह, हाँ, वो मेरी आखिरी इच्छा थी कि मैं घर में
अपने हाथों से लगाए हुए आग के वृक्ष की छांव के नीचे आराम से लहना सिंह। अपने भाई की जांग में सर रखकर चैन की नींद सोऊं, आराम से चैन की नींद सोऊं, चैन की नींद सोऊं। लहना सिंह, लहना सिंह, लहना सिंह, लहना सिंह, लहना सिंह, अरे लहना सिंह। हेलो। तो साथियों, यही हमारी प्रस्तुति थी और ये जो कहानी थी इसका अंत तो दुखद है, लेकिन इसको जिन्होंने लिखा है, आज उनकी जयंती है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। उन्होंने उस दौर में, वो 1915 का दौर था जब प्रथम विश्व युद्ध लगा था, लेकिन लहना सिंह जी की जिंदगी में से उन्होंने प्यार प्रसंग को भी ढूंढ लिया और इस कहानी में बखूबी दिखाया और कोशिश की है। इस पूरी टीम ने, त्रिगर्त और सुंदर रंगमंच के कलाकारों ने, भाषा एवं संस्कृति विभाग जिला कांगड़ा की ओर से आप सभी को उन चीजों को आप तक पहुंचाने के लिए हम बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हैं डीएलओ साहब रिस्पेक्टेड सुरेश राणा सर का और इस ऑफिस की सभी टीम के कि उन्होंने हमें ये अवसर प्रदान किया कि हम थिएटर को जिंदा रख पाए यहाँ पर धर्मशाला में, और शायद इस तरीके से थिएटर की शुरुआत भी हो जाए। हम आगे और भी इस तरीके के मंचन जरूर करना चाहेंगे। बहरहाल बहुत ही इन्होंने मेहनत की है सारी टीम ने। मैं अपनी टीम से आपका जरूर तारुफ करवाना चाहूंगा। सबसे पहले बहुत ही अच्छे कलाकार हमारे बीच में हैं। लेखराज जी सीनियर कलाकार हैं, सब्जी वाले के रूप में आपको नजर आए थे। बहुत म्यूजिक डिपार्टमेंट को भी बहुत बखूबी निभाते हैं, संभालते हैं रिदम को। लेखराज जी हमारे साथ, लहना सिंह जी हैं। मैं मेन किरदार नहीं कहूंगा क्योंकि मेरा मानना है कि नाटक में हर किसी का मेन किरदार ही होता है, तो मैं किसी का भी मनोबल तोड़ूंगा नहीं, हम सब मेन हैं। लहना सिंह जी बहुत अच्छा किरदार निभाया है। चंदर भारद्वाज इनका नाम है, यहीं के धर्मशाला के रहने वाले। हमारे साथ बॉबी जी हैं। बॉबी बहुत उम्दा कलाकार हैं। अभी हमारे इस ग्रुप में त्रिगर्त वसुंधरा रंगमंच में नए नए जुड़े हैं, लेकिन हौसले इनके बहुत ज्यादा बुलंद हैं। बोधा सिंह का इन्होंने किरदार निभाया है हमारे बॉबी साहब। हमारे साथ ये छोटे कलाकार हैं, नन्हे कलाकार, समर इनका नाम है। हाल ही में इन्होंने एक मूवी में भी काम किया है और अभी इस हमारे नाटक में इन्होंने काम किया है। इस कहानी के जो हमने छोटा सा ये पार्ट उठाया था, एक भाग उठाया था, उसमें छोटे लहना सिंह का किरदार निभाया हमारे समर। हमारे साथ स्नेहा हैं। स्नेहा जैसा हमें कैरेक्टर चाहिए था बिल्कुल वैसी ही हैं, बहुत इनोसेंट सी हैं। मंच पर भी बहुत इनोसेंट रहती हैं और मंच के बाहर भी जब हम इन्हें देखते हैं तो अपने काम के लिए बिल्कुल जागरूक रहती हैं स्नेहा। सचिन कपूर साहब हैं। सचिन कपूर जी सूबेदार के रूप में हमारे साथ थे। बहुत से नुक्कड़ नाटक करते रहते हैं, लेकिन आज मौका मिला कि इस मंच पर यहाँ पर एक नाटक का, एक कहानी का छोटा सा भाग खेल सकें सचिन कपूर जी। मनोज जी हैं। मनोज जी ने पंजाब विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर की है, पर जब हमने इन्हें कहा कि हमारे साथ आपने चलना है तो इन्होंने बहुत ही मेहनत के साथ इसका जो बैक स्टेज का काम किया मनोज जी ने किया है। हमने जो बंदूकें देखी बनाई हुई हैं उसमें भी बहुत इन्होंने मदद की है और अपने किरदार को बखूबी निभाया मनोज जी। हमारे साथ लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारे जो कलाकार हैं अरमान। अरमान भी बहुत अच्छे कलाकार हैं और साथियों मुझे मौका मिला था इस भाग को निर्देशन करने का। अगर कोई भी त्रुटियां हो तो हमें माफ करिएगा। जय हिंद, जय हिंद।